नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया की जो अभी समस्या बात की जाए और रोग की, तो इसका संक्रमण बढ़ गया है। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में। रिम्स अस्पताल में राज्य के तमाम सभी जिलों से यहाँ मरीज आते हैं। ये वार्ड है, डेंगू वार्ड बनाया गया है रिम्स अस्पताल की तरफ से, जिसमें मच्छरदानी आपको दिखाई दे रहा होगा। खास तौर पर जो मरीज यहाँ पे भर्ती लिए जा रहे हैं उन्हें मच्छरदानी लगाकर रखा जा रहा है। ये मरीज राजधानी रांची के ही नहीं, तमाम अलग अलग जिलों से। हम इनसे ही समझेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती लक्षण क्या था? पहले तो हल्का हल्का बुखार आना शुरू होता है, फिर अचानक बुखार बढ़ जाता है। फिर हॉस्पिटल गया तो टेस्ट करवाया तो डेंगू पॉजिटिव निकला और थोड़ा बहुत प्लेटलेट घट रहा था। हम तो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो आया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको रेफ़र करना पड़ेगा, तो फिर रेफ़र कर दिया। तो हम लोग रांची आए रिम्स अस्पताल। नहीं, लापरवाही नहीं था। बच्चे को कहाँ घूम रहा था, ये तो लापरवाही नहीं था। सब मच्छरदानी में ही सोते हैं। अब ऐसे हो गया, सर लोग जांच करवाए, पॉजिटिव आया तो फिर यहाँ रेफ़र कर दिए सर लोग। क्या क्या लक्षण था? इसमें लक्षण हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसको ऐसे ही डॉक्टर पास आ गई, कुछ लक्षण नहीं था तो सर लोग विदा किए कि आपका पॉजिटिव आ गया और जाइए। हम लोग कुछ तो बीमारी होगा तभी तो डॉक्टर पास आए होंगे, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। हाँ बोले कि डेंगू है आपका। शुरुआती में क्या लक्षण था? शुरुआती में पेट दर्द हल्का था। जी हाँ। कितने दिन तक रहा? ऐसे 2-3 दिन था, फिर उसके बाद सर रेफ़र कर दिए। मेरा वाइफ को ले गया है। क्या हुआ था? वो डेंगू का हुआ है। कैसे मतलब हुआ शुरुआती लक्षण? वो शुरुआत में हम देखे कि वहाँ पर लेके गए थे तो वहाँ पर बोला कि ये डेंगू है, तो FIR कर दिया, बोला रांची ले लिया। रांची तो हम रिम्स। क्या बहुत गंदा है? मतलब कहाँ रहते गंदा नहीं है, ठीक ही है। तो देखिए मैंने जगह पर, सब जगह पर तो यह होता ही है ना, जैसे नाला वाला होता है। हम इस वक्त रिम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से ही समझेंगे कि रिम्स में सर प्रतिदिन की अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आप लोग एक दिन में कितने मरीज को चेक कर रहे हैं जिसमें कॉमन ये सिम्टम्स आ रहा है? एक्चुअली जितने पेशेंट डेंगू के पेशेंट हैं उन लोगों को तुरंत में भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने के बाद ही उनका इलाज करते हैं। और बाकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, प्लेटलेट का क्या कंडीशन है, ब्लड का क्या कंडीशन है। तो OPD में पेशेंट आते हैं तो बहुत लोग फॉलोअप नहीं होता है, उनको टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उन लोग को भर्ती कर लेते हैं, खासकर प्लेटलेट को देखने के लिए। तो देखा जाए तो एवरेज 1-2 पेशेंट भर्ती हो ही जा रहा है डेली प्रतिदिन? हाँ लगभग। तो अब बीमारी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी मौसम भी प्रारंभिक लक्षण क्या है? प्रारंभिक लक्षण मुख्य रूप से बुखार, पेशेंट मेनली बुखार, बदन दर्द। इसके साथ साथ में अगर कोई पेशेंट जिसमें कि इसमें प्लेटलेट बहुत कम है, उस कंडीशन में वो शरीर पे चमड़ा में वो दाग, लाल दाग दिखाई पड़ता है, जो कि प्लेटलेट कमी के चलते होता है। किसी को खखार से खून भी आ सकता है, किसी को पेशाब में भी खून निकल सकता है। वो प्लेटलेट का कंडीशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बुखार, बदन दर्द ये बहुत कॉमन लक्षण है। हाँ, ये दोनों लक्षण बहुत कॉमन है। एक दिन में ऐसे कितने मरीज आ रहे हैं? जैसे आज ही OPD में कितने ऐसे मरीज आए कॉमन? अभी बोला ना, OPD में जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसका भी फॉलोअप नेक्स्ट वीक में होता है, इसलिए या दूसरे दिन आता है। तो अभी ये लोग टेस्ट लिख देते हैं, हाँ दवाई देते हैं, फिर रिपोर्ट आता है तो भर्ती कर लेते हैं। प्लेटलेट की गड़बड़ी रहती है तो अब बहुत से पेशेंट इमरजेंसी में चले जाते हैं, डायरेक्ट बाहर से टेस्ट करा के आए, पता चला कि डेंगू पॉजिटिव है, तो वैसे पेशेंट यूजुअली इमरजेंसी में ही चले जाते हैं, जो भर्ती कर लेते हैं उस समय। अभी तक रिम्स में कितने हैं सर ऑफिशियल डेंगू? ऑफिस तो कहना बहुत मुश्किल है, तो डेंगू वार्ड में जाकर पता लगाना पड़ेगा। हम लोग का डेंगू वार्ड अलग से है, उसमें कितने पेशेंट हैं आज के डेट में पता चल जाएगा। डेंगू वार्ड नीचे है, नीचे तल्ला में अलग से हम लोग वार्ड बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आज के डेट में कितने पेशेंट हैं इनकी जानकारी तुरंत आपको। कितने बेड है वहाँ पर लगाए गए व्यवस्था? डेंगू वार्ड में तो ऐसे बेड रफली हम 30-35 से कम बेड नहीं है वहाँ पर, बेड अच्छा है। हर वर्ष ऐसी मतलब बरसात के बाद ही ये दिवाली के आने तक ये संभावनाएं रहती है, तो ये अलर्ट इस बार पिछले साल उतना ज़्यादा नहीं था, हम जैसा अंदाज लगा रहे हैं। उसके पहले एक बार बहुत ज़्यादा हुआ था केसेस। आमतौर पे यह बीमारी जो है वो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली में ज़्यादा देखा जाता है, कूलर अधिक जहाँ चलते हैं, लेकिन इसका लक्षण इन दिनों झारखंड में भी बढ़ गया। हाँ, झारखंड में अभी तो केस बढ़े हुए हैं। प्रारंभिक कारण कि अब साफ़ सफाई मुख्य रूप से, जल का जमाव हो रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते इस समय खासकर बरसात में, इस बार बरसात थोड़ा आगे तक चला गया
तो इसलिए इसका प्रकोप भी बना हुआ है। मतलब किस स्टेज में डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए अगर सर्दी खांसी बुखार होता है सर्दी खांसी बुखार या बदन दर्द, पहले तो हम लोग टोटल ब्लड काउंट करते हैं CBC, उसको करा के देखते हैं कि प्लेटलेट का काउंट कितना है। और प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो आप घर पर भी इलाज करा सकते हैं। वो इलाज बता दीजिए दर्शकों। इलाज में मुख्य रूप से पहले तो पेशेंट को पानी का प्रयोग पूरा करना चाहिए, पानी का डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पूरा पानी का भरपूर उपयोग करें। उसके बाद जो दर्द की दवा है, बुखार की दवा बिना चिकित्सक के सलाह से नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि पैरासीटामोल हम लोग ले सकते हैं। बाकी कोई बहुत हार्ड दवा जो कहते हैं बदन दर्द बुखार का नहीं लेना चाहिए, उससे खून निकलने का खतरा बना रहता है। लेकिन डॉक्टर के सलाह के बिना दर्द की कोई दवा लेनी ही नहीं चाहिए। खान पान को लेकर खान पान में जो बोले पानी का जितना उपयोग है, पानी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। खाने में कोई भी सामग्री हाँ, खाने में खा सकते हैं, पानी पूरा पीना है। तो रिम्स प्रशासन पूरी तरह तैयार है डेंगू के मरीज को यहाँ पे भरने हाँ, वार्ड बना हुआ स्पेशली, उसमें मच्छरदानी भी अप्लाई दिया जाता है पेशेंट के लिए, वो अलग से वार्ड ही बनाया गया है वहाँ। बचाव के लिए कुछ उपाय बता दीजिए सिर्फ घरेलू। हाँ, घरेलू उपाय है कि कहीं भी घर में जहाँ जल जमा हो, गमला में पानी हो, कूलर में पानी हो, या कोई बर्तन में पानी हो, टायर में पानी हो, तो उसको हटा ये बदल देना चाहिए। पानी जहाँ जमा होगा वहाँ मच्छर पनपेंगे। और डेंगू का जो मच्छर होता है जिससे डेंगू फैलता है वो अक्सर साफ पानी में फैलता है, साफ पानी। मतलब ये भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए कि गंदा पानी में ही नहीं, ये हाँ, ये खासकर साफ पानी में ज़्यादा फैलता है। तो जहाँ भी जल कटोरा में पानी छत पर पड़ा हुआ है या कोई टूटा बर्तन में या कोई गमला में पड़ा हुआ तो डेंगू फैल हो सकता है। हाँ, बहुत चांसेस है। जैसे पानी का जल जमा होना एकदम रोकना चाहिए इसको। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, मैं प्राध्यापक मेडिसिन विभाग में हूँ अभी रिम्स में। आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को। इन्होंने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सारी जानकारियां साझा की। प्रारंभिक तौर पर जब डेंगू में जो लक्षण आता है किसी भी मनुष्य को, तो वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खुद से दवाई ना लें। इन्होंने सुझाव दिया मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। और ये जो भ्रांतियां फैली होती हैं कि गंदे पानी में ही मच्छर पनपते हैं, तो ये भ्रांतियां जरूर दूर कर लिया जाए, क्योंकि साफ इनका कहना है कि साफ पानी में ही कहीं भी जल जमाव जहां होता है वहां मच्छर पनपने का चांसेस अधिक होता है। और वो मच्छर जब काटता है तो वो उससे डेंगू होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। क्योंकि बरसात इस बार राजधानी रांची समेत राज्य भर में पूरा बरसात रहा, अभी तक रहा, तो डेंगू का जो लक्षण है इस वर्ष अधिक तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन 2% लोग डेंगू से शिकार झारखंड में हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। लगभग सभी सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट मोड में कर दिया गया है। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में भी डेंगू वार्ड बनाया गया, जहां पर 30 से अधिक वहां बेड लगाए गए हैं। मच्छरदानी भी लगाई गई। मच्छरदानी का प्रयोग करना ना भूलें, क्योंकि दीपावली के पूर्व जो साफ सफाई बरसात के बाद होता है, ये जो बीच का समय होता है, इस बीच में डेंगू चिकनगुनिया होने की संभावनाएं हर वर्ष होती हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।